So the newly constituted Congress Working Committee is going to be meeting here in Hyderabad over the weekend, and I have the man of the moment, Mr. Revant Reddy. First of all, getting the CWC here, how much of a momentum is it going to add to what you are trying to achieve over the next few months? यहाँ पर जो CWC मीटिंग होने वाली देश की राजनीति को बदलने वाले हैं, क्योंकि ये तेलंगाना के लिए लिमिटेड नहीं है, क्योंकि 18 तारीख से जो लोकसभा शुरू होने वाले हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जो इमरजेंसी पार्लियामेंट सेशंस लिए उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा होने वाला है। अब देश के लिए एक दशा दिशा कांग्रेस पार्टी देने वाले है हैदराबाद शहर से, तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू इन्फ्लुएंस ऑल इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। Getting it to Hyderabad at this time, before a few months before elections, what is your push here? Actually, this is a lifetime opportunity. Definitely, it is a privilege to host a CWC executive meeting and big sabha and everything. It is going to give a good opportunity to express myself and Congress Party. तेलंगाना स्टेट में जो इलेक्शन होने वाला है उसमें रिजल्ट्स भी अच्छा तरीक़े से आने वाले हैं. Okay. It also comes at a time when Telangana is observing Liberation Day, Integration Day, Unity Day, and you were not able to get a venue for your meeting. नहीं, वो एक बहाना है. बीजेपी बीआरएस दोनों मिलके जो पहले हम परेड ग्राउंड पूछा था देने के लिए ऑफिसर्स राजी थे. सडनली अमित शाह मीटिंग बहाना से वो रिजेक्ट किए. गच्चबोली स्टेडियम पूछे, प्रदेश सरकार ने रिजेक्ट किए. अब हैदराबाद शहर छोड़कर बाहर गए, कुछ ओपन मैदान लिए तो एंडोमेंट्स लैंड बोल के वो भी रिजेक्ट किए. इसका मतलब बीजेपी और बीआरएस दोनों मिलकर CWC मीटिंग एंड बहिरंग सभा इसको जो जितना तकलीफ़ देने के लिए कोशिश करना इतने तकलीफ़ दे रहा है. मगर किसान लोग आगे आ गए. आज के तारीख में तेलंगाना के किसान लोग जो नेता तेलंगाना ने दिया हुआ है, श्रीमती सोनिया गांधी जी जब तेलंगाना में आना तेलंगाना को आना चाह रहा है, तेलंगाना में कुछ पार्टी के प्रोग्राम लेना है, तो किसान खुद बाहर आके 200 एकड़ जगह हमारे लिए दिए. फसल डालने वाले भी पूरा निकाल दे के पूरा साफ करके वो जगह दिए. तो सरकार के नीति ठीक नहीं है, मगर यहाँ के किसान लोग इतना मदद दे रहे कांग्रेस पार्टी जो ये मीटिंग के लिए, तो पूरा किसान इकट्ठा जोड़कर हमको ये मौका दिए. इसीलिए मैं सरकार और केसीआर और मोदी जी को साफ साफ बात कहना चाहता हूँ, ऐसे चीप ट्रिक्स प्ले मत करो. जहाँ पर आप मैग्नानिमिटी दिखाना है वहाँ पर मैग्नानिमिटी दिखाना है. पॉलिटिकल लेवल प्लेइंग फील्ड भी अपोजिशन को देना ही देना, क्योंकि अगर अपोजिशन नहीं है तो ये देश का जो राजनीति है वो पूरा खराब हो जाने वाले हैं. At a time when people are talking about one nation, one election, and the BRS also seems to indicate that possibly elections won't happen now. If it does get postponed, what is your strategy and how does it affect you? नहीं, ये वन नेशन वाले इलेक्शन नहीं है. मैं पहले पार्लियामेंट में भी जो अविश्वास के समय पर मैं बोला था, वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पे वन नेशन वन पार्टी वन नेशन वन पर्सन. इसका मतलब देश के लिए नरेंद्र मोदी के बिना कोई नेता ही नहीं है, ऐसा परसेप्शन बनाने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं. प्रदेश के लिए केसीआर के बिना कोई नेता नहीं है बोल के ये लोग ऐसा दिखाना. ये लोग आपस में बांट लिए, प्रदेश केसीआर को दे दिया, नेशनल लेवल पे मोदी लेने के लिए कोशिश कर रहा है. मगर जनता जितने मोदी जी सोच रहा है उससे भी आगे यहाँ देश के जनता सोच रहा है कि ये ऐसे साजिश आगे नहीं जाने वाले हैं. ये कोई प्रैक्टिकली इट इज़ इम्पॉसिबल. एंड सेकेंड थिंग, इतना इमरजेंसी जो मीटिंग लगवाए विदाउट एनी एजेंडा, अगर सचमुच देश के लिए 140 करोड़ जनता के लिए कोई अच्छा करना है तो पहले एजेंडा पहले डिक्लेयर करो. क्यों किसी से चर्चा नहीं कर रहा है, आपस में भी क्यों चर्चा नहीं कर रहा है, कैबिनेट मीटिंग क्यों नहीं बुलाया, कौन सी एजेंडा लेने वाला है, क्यों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कुछ इमरजेंसी मीटिंग अगर इमरजेंसी सेशंस बुलाए तो पहले एजेंडा फिक्स करना. अदरवाइज व्हाट इज़ इमरजेंसी? प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू टेल व्हाट इज़ द इमरजेंसी. ही हैज़ टू डिसाइड व्हाट इज़ द एजेंडा. जब एजेंडा नहीं है, जब इमरजेंसी नहीं है, नरेंद्र मोदी जी लोकसभा अभी उनके मनमानी से अभी चलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं. जनता जानते हैं बीजेपी क्यों डर रहा है. जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड मिज़ोरम
ये 5 प्रदेशों में इलेक्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकते। ये कर्नाटक में हार गए तो पूरे देश में बीजेपी का एकदम मोदी इमेज कम हो गया। अगर ये 5 प्रदेश में 5 के 5 अगर कांग्रेस जीत लिए समझो, वहीं मोदी जी लीडरशिप खत्म होने वाले हैं। इसीलिए उससे बचने के लिए हर तरीका के कोशिश नरेंद्र मोदी जी ने कोशिश कर रहा है। Last two elections in Telangana, 2014 and 2018 as well, Congress was not able to capture the imagination of the people. You keep saying Sonia Gandhi gave Telangana. If she is going to once again come and say the same thing, what is the difference? Because both times you did not get the vote. यहाँ के फॉर्मेट को अब जानना है। 94 टू 2004 10 साल टीडीपी यहाँ पर सरकार बनाए थे। 2004 से 2014 तक कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाया। 2014 से लेकर 2024 तक केसीआर ने सरकार बनाया। केसीआर को जो 10 साल देने का था वो दे दिए। केसीआर का गुडविल ख़त्म हो गया। 14 में आंदोलन के नाम पे सरकार बनाए। 18 में चंद्रबाबू नायडू को दिखा के आंध्रा तेलंगाना कुछ सेंटिमेंट को इस्तेमाल करके सरकार बनाए। अभी केसीआर के ने कोई गुडविल नहीं है। मजिल पावर मनी पावर से इस बार चुनाव जीतना चाह रहा है। केसीआर परिवार जो 4 लोग हैं, ये 4 लोगों के खिलाफ तेलंगाना के 4 करोड़ जनता खड़े रहकर इस बार चुनाव में हराने वाले हैं। क्योंकि हर बात जो दिए वो धोखा किया केसीआर ने। लोगों को पता लग गया ये धोखा देने वाले, आगे कुछ जनता तरक्की के लिए कोई काम करने वाले नहीं है। इस बार चुनाव कांग्रेस वर्सेस पीआरएस नहीं होने वाले हैं। केसीआर परिवार वर्सेस 4 करोड़ जनता के बीच में चुनाव होने वाले हैं। कभी भी जनता चाहे तो किसी को भी हरा सकते, वो इससे पहले हम देखे, इस बार हम देखने वाले हैं। But you are not giving then a positive model to the people. You are going on the negative vote of the people against the KCR government. नो, मेरा किसान डिक्लेरेशन राहुल गांधी जी 1 साल पहले वरंगल में आया था। उसके बाद मेरा यूथ डिक्लेरेशन प्रियंका जी हैदराबाद में हुआ था। उसके बाद खम्मम में हम लोग पेंशन 4000 पेंशन पॉजिटिव के लिए डिक्लेरेशन किया। उसके बाद छेवल्ला में हमारा देश के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में SC ST डिक्लेरेशन किए। हम जितना पॉजिटिव वेलफेयर के लिए डेवलपमेंट मॉडल दिखा रहे हैं, वो उसके साथ साथ इनका जो हरकतें हैं, जितना धोखा दिए, वो धोखा भी हम याद दिलाना चाह रहे हैं। हैदराबाद में जो आउटर रिंग रोड हमने नहीं बनाया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने हमने बनाया, हाईटेक सिटी IT पार्क से हमने लाया था, मेट्रो रेल ने हम लाया था, जो फार्मा इंडस्ट्री है, कोविड वैक्सीन से लेकर हमारे ज़माने में वो शुरू हुआ था। हर डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, जितने भी हब है तेलंगाना में, सब सारे कांग्रेस पार्टी ने बनाया। इसीलिए कांग्रेस को डेवलपमेंट करने में, वेलफेयर देने में कोई मुकाबला भी नहीं कर But सकते। the argument would be that even if you announced 4,000 rupees as pension, you have other states where you are ruling. You are not saying the same promise there. So they will ask why only Telangana you are talking about. ये देश के फॉर्मेट आप कभी सोचना है। यूनियन ऑफ ये स्टेट एज ए यूनिट, कभी भी ये नेशन पूरा एक पॉलिसी you are से a नहीं national चलते हैं। party. नेशनल पार्टी ओवरऑल, दो पॉलिसीज आर स्टेट, दैट इज़ वाई इट्स द यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो हर प्रदेश में, अगर समझो हिमाचल प्रदेश में जो वादा किया था, हम लोग वहाँ पर रज़ाई देना, नहीं तो एक विंटर के लिए कुछ मटेरियल दे दिए तो हिमाचल में दिए तो चलेगा। मगर सेम थिंग राजस्थान में भी हमारा सरकार है। राजस्थान में इतना धूप है, वहाँ पर आप ऐसा कुछ दिए तो कोई फ़ायदा नहीं है। राजस्थान में पीने का पानी देना है। Customizing the welfare policies is what you are saying. Definitely. The talent that you are getting from other parties is something that is rejected there. They don't get a seat there. They come to you. In Khammam, for instance, you are overcrowded. You are already strong there. What is the reason for taking so many in that area where you already were a strong party? हर टिकट का पार्टी स्ट्रांग रहने से नहीं चलेगा। सोशल इक्वेशन, सोशल जस्टिस, कास्ट कॉम्बिनेशन, ये सब सारे देखना पड़ता है। खम्मम में जो नेता लोगों को ले रहा है, खम्मम के लिमिटेड के नेता नहीं है, पूरा प्रदेश में उन लोगों का इन्फ्लुएंस है। तो प्रदेश में जो जिसका इन्फ्लुएंस है, वो एक डिस्ट्रिक्ट को लिमिट करके हम चर्चा नहीं कर सकते। इसीलिए जहाँ पर हमको वैक्यूम है, जहाँ पर जिसको प्लेसमेंट करना है, हर जगह में आप तो देखिए 119 असेंबलीज में 1000+ एप्लीकेशंस आए। मतलब एवरीवन इज़ एस्पायरिंग टू कंटेस्ट असेंबली इलेक्शन, बट हम जिसको देना है, कौन जीत सकता है, वी हैव आवर टेक्निकल एनालिसिस, उसके हिसाब से हम टिकट देने वाले हैं। पार्टी में लेने के लिए हर आदमी को टिकट थोड़ी देंगे।
हर आदमी पार्टी में आने वाले टिकट थोड़ी पूछने वाले हैं। तो राजनीति में अलग अलग के तरीक़ा के लोग पार्टी में शामिल होने वाले हैं, अलग अलग पोजीशन उन लोगों को देने वाले हैं। Now, if the BJP and the BRS, you are saying they are working together, but unless they split the anti-BRS vote, you are going to lose out, isn't it? इट इज़ नहीं, वो थियरी कभी काम पे नहीं है। तो वो कुछ परसेंटेज तक एक माहौल रहेगा, उसके आगे दूसरे परसेप्शन रहेगा। ये से सिमिलर कर्नाटक में भी ऐसी कहा, जेडीएस कांग्रेस के बीच में एंटी इनकम्बेंसी वोट स्प्लिट होने वाले, बीजेपी फिर सरकार बनाने वाले। कहाँ स्प्लिट हो गए? वहाँ पर तो ऐसा नहीं हुआ ना। पब्लिक आर टू स्मार्ट, स्ट्रैटेजिकल वोट करने वाले पब्लिक, जिसको हराना है पहले फिक्स कर लेते, उसके बाद जिसको जिताना है जिताने वाले हैं। तो अभी इससे पहले पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते थे। अभी नया ज़माना में लोग स्ट्रैटेजिकल वोट कर रहा है, तो इसीलिए लोगों के ऊपर हमको भरोसा है। जिसको वोट देने वाले, आप 6 महीने के पहले भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में सरकार बनाने वाले हैं, और अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी इज़ गोइंग टू डू दिस दैट, ये पूरा चर्चा हो रहा था। आज के तारीख में क्यों नहीं है? What is the change? What changed? वही नेता लोग, वही किशन रेड्डी, वही संजय, वही नेता लोग हैं ना, वही मुरलीधर राव, वही विद्यासागर राव जी, सब लोग वही है ना। लोग क्यों उन लोगों को भरोसा करना छोड़ दिए? जब लोग, जनता जब डिसाइड करना है तब डिसाइड करते। तो आगे भारतीय जनता पार्टी और बीआरएस जो स्ट्रैटेजी प्ले करके, जैसा वेस्ट बंगाल में कोशिश किए कि बीजेपी वर्सेस टीएमसी एक माहौल बनाए, तो इसीलिए कम्युनिस्ट और कांग्रेस पार्टी के सब सारे वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल गए। बाद में वो दोनों इकट्ठा हो गए। तो यहीं पर सेम वेस्ट बंगाल स्ट्रैटेजी प्रशांत किशोर इस्तेमाल करने के लिए कोशिश किए। यहाँ के लोग बहुत तेज़ी है, क्योंकि लोगों को अंडरस्टैंडिंग लेवल ज़्यादा है साउथ में, पर्टिकुलर इन तेलंगाना स्टेट। तो प्रशांत किशोर जैसा आदमी, हर गांव में हमको एक आदमी मिलेगा पॉलिटिकली स्ट्रैटेजी बोलने वाले। तो इसीलिए ऐसे स्ट्रैटेजीज कुछ भी ऐसा यहाँ पर नहीं चलेगी। तो इसीलिए केसीआर कुछ भी करने तो उसका सरकार तो जाता ही जाएगा। One final thing about Sharmila, there's a lot of interest that she's probably going to merge her party with your party. Is that happening now when you have a public meeting on the 17th? मुझे तो पता नहीं, अभी तक तो कोई हाईकमांड से मेरे से कोई चर्चा नहीं किए, कोई कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, विदाउट एनी डायरेक्शन फ्रॉम हाईकमांड, But your leadership did meet via Sharmila. आई कैनॉट कॉमेंट फॉर्मली। आप भी अगर दिल्ली गए, सोनिया जी को आप देखना चाह रहे हैं, अगर कुछ थैंक्स बोलने के लिए अगर आप भी अपॉइंटमेंट पूछे, सो सोनिया जी, राहुल जी, सब लोगों को मिलते रहते हैं। और वैसे खासकर वैसे राजशेखर रेड्डी परिवार से और राजशेखर रेड्डी जी से गांधी फैमिली को जितना रिलेशन थे आपको पता है, तो वो रिलेशन में मिलाव होगा। मुझे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो बीच में मतलब वो नेता What does this meeting bring for Telangana? This Congress meeting, what is it going to give to Telangana as a kickoff for the campaign? ये तेलंगाना के लिमिटेड मीटिंग नहीं है, नेशनल परसेप्शन चेंज करने वाले हैं। इंडिया कूटमी जो आगे जो पॉलिसीज़ लेने वाले हैं, यहाँ पर हैदराबाद शहर से फाइनल होने वाले हैं, जहाँ पर राजीव गांधी प्रांगणम जो मीटिंग होने वाले, वहीं से देश के लिए एक कंप्लीट एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट यहाँ से तैयार होने वाले हैं। Okay, thank you so much. So best wishes for that. So Mr. Revant Reddy insisting that this is something that will set a national agenda and devise the road ahead for the Congress in the run-up to elections. In Hyderabad with camera person Nagraju, Uma Sudhir, NDTV.